अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं लिली ऑफ वैली के बारे में वीडियो बनाने लगी हूँ। इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, और रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने जो पढ़ा था वहाँ पे लिखा हुआ था काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको ग्रो करना, जो गर्म इलाके हैं उनमें, लेकिन मुझे इतना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगा। आप लोगों के सामने है माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट, और अल्लाह का शुक्र है इसने इतनी जल्दी जो है वो फ्लावरिंग करना शुरू कर दी है। और लीव्स इसके ये फ्लावरिंग के बाद जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और चलें जी, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ, ताकि जिन लोगों ने इसके लगाने की वीडियो नहीं देखी थी उनको भी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है कॉर्नवेलिया मुजैलिस, और फैमिली है एस्पैगेरियस, और सब फैमिली है नोलाडेसियस, और जो जीनस है इसकी है कॉर्नवेलिया, और स्पीसी है कॉर्नवेलिया मजेलिस। ठीक है, और नेटिव है ये कोल्ड क्लाइमेट एरिया से, और जिसमें शामिल है नॉर्दर्न हैम्पशायर, और एशिया के कुछ इलाके हैं और यूरोप के कुछ इलाके हैं। और इसको जो दूसरे नाम है इसके, उसमें मेबेल है, और लेडीज़ टीयर है, और मैरिज टीयर है। और मैरिज टीयर इसको रिलीजियसली कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे मैरी के टीयर गिरे थे, और वहाँ से ही ये जो प्लांट है वो खिला, और इसकी फ्लावर जो है वो बने, और इसलिए इसको मैरिज टीयर भी कहा जाता है। और इसको जो लगाने का सीज़न है वो फॉल में इसको लगाते हैं, और स्प्रिंग में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। मैंने इसको लगाया था, ये देखें जी, इसका जो टैग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको लगाया था 6/12 सन 2019 में, और इसने फ्लावरिंग जो वो स्टार्ट कर दी थी लास्ट मंथ में ही ना। तो तकरीबन दो से 3 हफ्ते हो गए हैं इसके फ्लावर जो वो खिल रहे हैं, और कुछ आप देख भी रहे हैं कि स्पेंड हो गए हैं एक दो, और स्टिल अभी इसकी 3 बर्ड्स जो है वो खिलने वाली हैं। और इसकी अच्छा, ये पॉइजनस और हर्बेशियस प्लांट है। और आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है। कुछ हर्ब्स होती हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, हर हर्ब जो होती है वो फ़ायदेमंद नहीं होती है, कुछ पॉइजनस भी होती हैं। और हर्बेशियस और पेरेनियल प्लांट है उन इलाकों में जहाँ का ये नेटिव है, या जो इलाके जो इसके क्लाइमेट के मुताबिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जो या इंडिया में जो पहाड़ी इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे जो है ये वहाँ पर जो है ये नेचुरलाइज कर सकते हैं। नेचुरलाइज मतलब जैसे आप लिली के और ट्यूलिप के बल्ब लगा के वहाँ छोड़ सकते हैं, इसी तरह इसको भी लगा के आप अपने गार्डन में छोड़ दें इसको, और ये खुद ही प्रोपगेट होता रहेगा और बढ़ता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। नेचुरलाइज से ये मतलब होता है कि वहाँ के क्लाइमेट में ये अच्छे से फिट हो जाएगा, मतलब अभी मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा। अच्छा जी, अब सॉइल मैंने इसकी कैसी बनाई थी, सॉइल मैंने इसकी बनाई थी। अच्छा, एक और बात, सॉइल की बात बाद में करेंगे कि मुझे ये प्री चिल्ड मिला था, इसलिए इतनी जल्दी जो वो ग्रो हो गया। अब इसका ऑर्डील जो है वो बाद में स्टार्ट होगा, जब वेदर ग्रेजुअली जो है वो बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर जो है हाई होना शुरू होगा, और सरवाइव कर गया तो देखेंगे, वरना इसको जो है कर गया तो फिर इसको चिलिंग टाइम पीरियड देना पड़ेगा 3 से 4 महीने का। इसका ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है, और फिर मैं जाके इसको जो है वो दिसंबर या नवंबर या दिसंबर में इसको लगा दूँगी। ठीक है, और फिर दोबारा से ये स्प्रिंग में फ्लावरिंग करेगा। और प्रोपगेशन से पहले मैं सॉइल का बता दूँ, वो मैं बता रही थी। सॉइल इसकी मैंने बनाई थी वेल ड्रेन, और
उस वेल ड्रेन और सैंडी सॉइल बनाई थी, उसमें मैंने कंपोस्ट जो है वो काऊ मैन्योर और शामिल किया था। काऊ मैन्योर भी नहीं मैंने शामिल किया था, बस जो कंपोस्ट थी मेरे पास वो मैंने शामिल की थी और इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया था। अच्छा, इसको रिच सॉइल पसंद है और मॉइस्ट जो सॉइल रहे वो पसंद है। ड्राई इसको नहीं पसंद है, ड्राई सॉइल, और ना ही इसको ड्राई रहना पसंद है। और प्रोपगेशन सनलाइट की बात करें तो आपको इसको जो है, जैसे लाहौर का वेदर है और कराची का है, इसको फ़िल्टर्ड सनलाइट इसको चाहिए होगी। ये फ़िल्टर्ड सनलाइट में ही पड़ा है, मैं आम के दरख्त के नीचे पड़ा है और यहाँ पे इतनी जो सख्त किस्म की धूप है वो नहीं आती है। ठीक है, फ़िलहाल तो आप इसको फुल धूप में भी रख देंगे तो इसको कोई मसला नहीं होगा। और जब वेदर ग्रेजुअली टेम्परेचर हाई होना शुरू होगा तब इसको मसला हो सकता है, तो आपने इसको फ़िल्टर्ड सनलाइट में रखना है। और जिन इलाकों में ये कदरे मौसम ठंडा रहता है वहाँ पे तो फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं होगा, मतलब जहाँ पे ये नेचुरलाइज हो सकता है। बस एहतियात आपने ये करनी है कि इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे, ठीक है, वरना अदरवाइज़ आप इसको अपने ट्रीज़ की जो होते हैं सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पे लगा के तो छोड़ दें। इनको इतनी कोई ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती तो है, लेकिन फ़िल्टर सनलाइट जितनी इनको चाहिए वो मिल जाएगी और ये अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। अब खाद की भी बात होगी और सनलाइट की भी बात होगी। वाटरिंग की बात करें तो आपने देखना है कि सॉइल ड्राई ना होने पाए और ये भी ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी, मॉडरेट इसकी वाटरिंग आपने रखनी है। अपने सिटी का वेदर भी देख लें कि सॉइल जो है आपने ड्राई नहीं होने देनी, तभी ये अच्छे से जो है फ्लावरिंग भी करेगा और बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये जो इसके जो मुझे मिला था इसको आपने देखा होगा ऐसे बंद था और उसको जो है वो पिप कहते हैं, ठीक है। और पिप के साथ जो रूट्स होती हैं और इसी तरह जो है रूट्स कह लें या राजन कह लें, ये ऊपर जो है वो मिट्टी की सरफेस के बिल्कुल करीब जो है वो प्रोपगेट करते रहते हैं और छोटे बनते रहते हैं। क्योंकि मैंने पॉट में लगाना था और मुझे पता है कि ये पता नहीं सर्वाइव करे या ना करे, क्योंकि मेरे जो क्लाइमेट है मेरी सिटी का उससे ये बिलोंग नहीं करता, सर्वाइव करने के इसके चांसेस कम है, तो मैंने एक ही लिया था, ठीक है। और अब ये है कि ये प्रोपेगेट जो करेगा तो उसी हिसाब से फिर इसकी जो है बढ़ते जाएंगे प्लांट्स कैना की तरह होता है अगर इसका प्रोपेगेशन जो है ना ऑलमोस्ट, और ये काफ़ी तेज़ी से प्रोपेगेट करता है एक बार ये सेट हो जाए तो। और इसके जो फ्लावर हैं वो काफ़ी सेंटेड होते हैं और सब। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि -30 से 40 डिग्री तक के जो होता है टेम्परेचर जिन सिटीज़ में, वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाता है बड़ी आसानी से, बस आपने मल्चिंग करनी होती है जब इसका फोलिएज डेड हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं इनका जो लगाते टाइम अगर आप लेते हैं ज़्यादा पिप्स लेते हैं या राइज़म कह लें, रूट कह लें, इसकी लेते हैं, बाई करते हैं तो आपने तकरीबन जो है 3 से 5 इंच का जो फासला है दरमियानी इसका रखना है, ठीक है। और जो इसकी हाइट होती है और विड्थ होती है एक प्लांट की वो 3 से 5 इंच होती है और 4 से 8 इंच जो है इसका जो है हाइट होती है। इतना बड़ा नहीं होता है ये प्लांट, बट अगर प्रोपेगेट करना शुरू कर जाए तो ये काफ़ी फैल जाता है, ठीक है। और इसका जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो ये हैं, वो भी मैं बताती चलूँ। इसको लगती है रस्ट वगैरह, रस्ट की डिजीज़ लगती है और जो सॉदर्न ब्लाइट है वो लगती है और इसके अलावा जो है इसको
लीफ स्पॉट्स होते हैं और एंथ्रोनाइज जिसको कहते हैं वो होती है, और जो स्नेल्स होती हैं और स्लग्स होते हैं उससे भी इसको बचाना पड़ता है, वरना वो सारा इसका फॉलिएज जो वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। साथ साथ में इसके जो प्लांट्स होते हैं वो भी, और इन बीमारियों का जो कंट्रोल है वो वी विलेज जो होते हैं वो भी इसको लग सकते हैं, और इनको जो है आप बड़ी आसानी से नीम ऑयल या फिर किसी जो उसको क्या कहते हैं फंगीसाइड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बड़ा ही आसान है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको ग्रो करना। और बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।